चरणों में सादर नमन करता हूँ। जो हमारी रामलीला कमेटी है इन्हीं सभी को सादर नमन करता हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। कानपुर की पावन भूमि पर करीब 2 साल हो गए मुझे आए हुए। माँ गंगा आपके किनारे किनारे बहती है पूरे कानपुर को पवित्र करती हुई। तो यहाँ के व्यक्तियों के जो भाव हैं वो बहुत पवित्र हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ जब भी गुजरता हूँ रोड से, तो हमारे जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी हमारी पूजा स्थल है, तो वहाँ अक्सर लोग दिन भर काम करने के बाद जब लौट कर घर आते हैं तो वो रुक के भगवान को जरूर प्रणाम करते हैं, आरती जरूर सम्मिलित होते हैं। ये कल्चर आपके कानपुर में ही है। हमारे पश्चिम में आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो भगवान के सामने थोड़ी देर खड़ा होकर तसल्ली से भगवान का नाम ले ले या पूजा अर्चन करके रुक के चला जाए। हम लोग थोड़े पश्चिम के आदमी तो वहाँ थोड़ा सीधा सीधा कहने का और करने का प्रचलन है। लोग वहाँ के आदमी को, आपके यहाँ का आदमी बहुत मीठा है, कानपुर में बहुत मीठा मक्खन लगा के आदमी बात करता है। हमारे यहाँ इतनी बातें नहीं होती, हमारे यहाँ सीधी सीधी बात होती है। तो वहाँ तो बच्चा अगर पैर छुएगा बाप के तो वो बहुत इधर उधर देख के छुएगा, कहीं कोई देख तो नहीं ना पैर छूने को, कहने बाप के बहुत मक्खन लगा रहा है। तो थोड़ा सा कल्चर में अंतर है हमारे यहाँ के आपके यहाँ के। आपके यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा चल रही है। ये बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग शुरू में मुझसे कमेटी के व्यक्ति मिलने आए थे, तो मैंने कहा जो मेरे लायक काम होगा मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं पीछे और नए तमाम जनरेशन के लोग बैठे हैं। आजकल कुछ क्रेज कम होता जा रहा है, हम लोग अन्य चीज़ों में लिप्त होते जा रहे हैं, भगवान के नाम से थोड़े हटते जा रहे हैं। रात को हम 12-2 बजे तक रील देखते रहते हैं, लेकिन भगवान की कथा में आगे बैठना पसंद नहीं करते। नए लड़के मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि नए जनरेशन के लड़के यहाँ बैठे हैं जब उन्हें बैठना चाहिए। जो 16 से 18 साल के भगवान रामचंद्र जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं समाज में, शायद मुझे नहीं लगता कि और किसी भगवान के द्वारा वो सब क्रियाएं की गई जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने की हैं। और जितना भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं भगवान के बारे में, इतना ही जानते हैं कि वो हमारे लोक कल्याण के लिए ही आए थे। उस समय जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्हें जो भगवान का ध्यान मगर रहते थे उन्हें नहीं रहने दिया जा रहा था, उनके विघ्न डाले जा रहे थे बार बार जगह जगह। तो भगवान जी को विश्वामित्र जी उनके गुरु थे, वो लेके गए, जितने भी राक्षस थे उनके सबका संहार किया। लास्ट में जो सबसे बड़ा राक्षस था रावण, उनका भी वध भगवान के द्वारा किया गया। अन्य जो चीज़ें समाज में जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाली का वध हुआ, तो बाली का वध भी उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने कहा उसमें अनुज वधु भगनी सुत नारी, अगर जो कोई इन्हें मतलब इनकी पर कोई तिरछी नजर डालता तो वध के योग्य है, जो उन्होंने बाली से कहा था। तो ये सब चीज़ें भगवान ने हमें बताई कि जो चीज़ गलत है उन्हें हटाया जा सकता है, उनमें कोई पाप नहीं है। और जब से आपके यहाँ कार्य कर रहा हूँ, लगभग तीसरा थाना है मेरा इंचार्ज के तौर पर। पहले गिरवई नगर था, फिर रेल बाजार, और अभी आपकी गलती में आपके यहाँ आया हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुनूँ। मेरे पास ज़्यादातर वैसे लोग नहीं आते कि कोई नेता है, या वैसे लोग आते नहीं जानते कि उसे नेताओं की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे पब्लिक आती है, मैं सीधी बात करता हूँ, उनके काम निपटाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और कहीं कोई त्रुटि मुझसे काम में हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ गलती करें, तो मैं बिल्कुल ये नहीं, उसका बुरा नहीं मानूंगा। आप गलत कर रहे हैं, मैं सुधार करूंगा। मैं कोशिश करता हूं मेरी कमियां हों तो आप सुधार के लिए मुझे इंगित करेंगे, यहाँ गलती आप सुधार करें। और आपके कानपुर के बहुत विद्वान लोग हैं, शिक्षा का भी केंद्र रहा है, क्रांति का भी केंद्र रहा है हमारा कानपुर। यहाँ जब तक नहीं आया था, जब तक जानकारी कानपुर के बारे में नहीं थी, लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ के लोगों से जब मिला चला तो लोगों में पता चला कि बहुत विद्वान लोग हैं यहाँ के, और चतुर भी लोग हैं। विद्वान के साथ साथ बहुत चतुर भी है कानपुर का आदमी। मतलब वो अपनी चतुराई के सामने और लोगों की चतुराई मानता नहीं, तो और भी चतुर होंगे। मैं भी मानता हूँ कि शायद नहीं होंगे, कानपुर के बराबर चतुर लोग नहीं है। अच्छी बात है, चतुर होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन थोड़ी सी जो 2-3 कमियां मैंने समाज में देखी है, वो ये देखिए कि एक तो है नशा की तरफ आदमी बहुत जा रहा है। युवा जो है उनमें एक फैशन है सिगरेट पीने का, ये बहुत गलत है। देखिए मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैंने कभी नशा की तरफ नहीं गया, जबकि मुझे तो फ्री में सब चीज़ मिल सकती है। तमाम नशा मैं फ्री में कर सकता हूँ, तमाम लोग मेरे पीछे पीछे घूम सकते हैं, ये कर लो वो कर लो, पर मैं कभी इधर नहीं गया। मैं शुरू से पहलवान आदमी रहा, तो अपना खाने पीने का शौक रहा, दूध पीने का बस शौक रहा, भाई कोई चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं करी। अब हमारे समाज से वो चीज़ें दूर हो गई, घी दूध आदमी खाने भूल गया, बस सिगरेट की तरफ जाएगा। तो हम लड़के खड़े होंगे, नहीं मर गए टोकों कैसे खड़े होंगे, सिगरेट पीने आए थे। तो भाई सिगरेट पीने क्यों आए थे, कौन सा हमारे कल्चर की चीज़ है सिगरेट पीने आए थे? तो थोड़ा सा उनसे यही निवेदन करूंगा, भैया नशा की तरफ ना जाओ, अपने को स्वस्थ रखो, मजबूत रखो। समाज को आपकी बहुत जरूरत है, और आप जब मजबूत होंगे तभी समाज को आप मजबूती दे पाएंगे। आप कमजोर होंगे, बीमार होंगे तो कुछ नहीं दे पाएंगे समाज को, सिर्फ कमजोरी और अपनी वही जो आप में व्यसन पड़ गए वही दे पाएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन फिर कभी बातें होंगी, आप सबसे फिर बात करूँगा। प्रणाम, जय श्री राम। बहुत